काकी सियाराम शरण गुप्त जी की एक बाल मनोविज्ञान कहानी है। यह कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान और बच्चों की मासूमियत को उजागर करती है। जीवन और मरण के रहस्य से अनभिज्ञ श्यामू समझ नहीं पाता कि उसकी माँ उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। उसका क्रंदन अर्थात उसका रोना उसकी पीड़ा को दर्शाता है और घर वाले यह कहकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मामा के घर गई है, जल्दी ही वापस आ जाएगी। परंतु उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने पिताजी के 1 रुपये की चोरी करके पतंग लाता है और उस पर मांझे की जगह मोटी रस्सियाँ बांधता है जिससे उसकी काकी आसानी से नीचे उतर सके। बाल मन की संवेदनशीलता का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। वह पतंग के ऊपर काकी भी लिखवाता है जिससे उसकी माँ के पास वह पतंग आसानी से पहुँच जाए। उसके पिता पहले चोरी करने के कारण उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, मारते भी हैं, पतंग भी फाड़ देते हैं। परंतु जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वे द्रोहित हो उठते हैं। आइए अब पढ़ते हैं काकी कहानी। हमारे सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त जी जिनकी रचना काकी है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 को चीरगांव झांसी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 ईस्वी को हो गई थी। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने था। इनकी मुख्य रचनाओं में खंडकाव्य में अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू। काव्य ग्रंथ में है दैनिकी, नकुल, जय हिंद, पाथेय, मृण्मयी तथा आत्मोत्सर्ग। उपन्यास अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद। इनकी भाषा हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू थी। 1941 में सुधाकर पदक से इन्हें सम्मानित किया गया और सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, अनुज थे। मैथिली शरण गुप्त वही हैं जिन्होंने खड़ी बोली की प्रथम काव्य ग्रंथ की रचना की थी, साकेत। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी जिसे हम राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित करते हैं, उन्हीं के अनुज थे सियाराम शरण गुप्त। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। उन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव रहा, इसलिए इनकी रचनाओं में करुणा, सत्य, अहिंसा और मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में इन्होंने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म भाद्रपद पूर्णिमा संवत 1952 विक्रमी तदनुसार 4 सितंबर 1985 को सेठ रामचरण कनकने परिवार में मैथिली शरण गुप्त के अनुज रूप में चीरगांव झांसी में हुआ था। प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। सन 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा के संपर्क में आए। सन 1929 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा के संपर्क में आए। कुछ समय वर्धा आश्रम में रहे। सन 1940 ईस्वी में चीरगांव में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। वे संत विनोबा भावे के संपर्क में भी आए। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया, जिसके कारण आप दुख और वेदना और करुणा के कवि बन गए। साहित्य के आप मौन साधक बने रहे। काकी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे।
काकी पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कुहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। एक दिन की बात है, जब श्यामू सो कर उठा तो उसने देखा पूरे घर में लोग रो रहे हैं, शोर मचा हुआ है। और उसने देखा कि उसकी माँ को नीचे भूमि पर एक कंबल पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा ओढ़ा दिया गया है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। उसने देखा कि उसकी माँ को लोग नीचे भूमि पर सुलाकर ऊपर से कंबल डाले हुए हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े ही करुणा भरे स्वर में, करुणा मतलब शोक भरे स्वर में विलाप अर्थात रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोग जब श्यामू की माँ को शमशान अर्थात जहाँ मुर्दा को जलाया जाता है वहाँ ले जाने के लिए श्यामू की माँ को उठाने लगे तो श्यामू बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। श्यामू अपनी माँ को काकी कहता था। उसने लोगों से जब रोते हुए वह काकी से लिपट गया, अपनी माँ से लिपट गया और लोगों से यह कहा कि यह अभी सो रही है, कहाँ इसे उठाकर ले जा रहे हो? मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे समझाया कि काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे समझा बुझा कर समझाया और अग्नि संस्कार का मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति को जलाने की क्रियाक्रम की व्यवस्था करना, अग्नि संस्कार कहलाता है। एक दासी राम राम करके उसे घर पर संभाली रही। एक जो दासी बगल की रहने वाली थी वह श्यामू को बड़े ही कठिन परिश्रम करते हुए राम राम कहकर उसे संभालने रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। कुछ जो लोग गांव के बुजुर्ग थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। पर बातों ही बातों में यह बात खुल ही गई। बहुत दिन तक यह बात छुपी नहीं रही कि श्यामू की माँ कहाँ है। वह भी जान गया कि श्यामू की अब माँ अर्थात उसकी काकी अब ऊपर जो राम रहते हैं उनके यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। धीरे धीरे श्यामू के मन में यह सारी बातें, धीरे धीरे उसका रोना कम हो गया। अपनी काकी अर्थात माँ के लिए धीरे धीरे रोना शांत हो गया। जो दुख था, शोक, वह जो हृदय में दुख था वह शांत नहीं हो सका। वह प्रायः अकेले ही बैठा रहता और शून्य मन अर्थात उदास मन से
शून्य मन का मतलब होता है खाली मन। अकेला अपने दुख को देखकर शांत बैठा रहता और आकाश की ओर ताका करता, जिस आकाश की ओर उसकी माँ चली गई थी। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। श्यामू ने एक दिन पतंग उड़ते आकाश में देखी तो उसके मन में कुछ विचार आया। उस विचार को लेकर वह अपने पिता के पास जाकर कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, और जिद करने लगा कि अभी मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रखते थे। अर्थात श्यामू की माँ की मृत्यु के बाद, अर्थात इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इनका भी मन कहीं नहीं लगता था। वे मन से उदास रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। और इन्होंने कहा, अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। उन्होंने विश्वेश्वर ने श्यामू से कहा, अच्छा ठीक है मंगा दूंगा, और इतना कहकर वह भी सुस्त मन से, उदास मन से, दुखी मन से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। श्यामू पतंग के लिए उत्सुक था, अधीर था, और वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उसने देखा कि एक जगह खूंटी पर अपने पिता का कोट टंगा हुआ देखा। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। श्यामू अपने पापा के कोट को देखकर उसके पास एक स्टूल लगाया और उस पर चढ़कर उसमें जेब टटोली, अच्छा जेब की तलाशी ली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उस जेब से उसने एक चवन्नी अर्थात 25 पैसे पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी जो श्यामू की माँ के मरने के समय श्यामू को ढाढ़स दिलाई थी, उस सुखिया दासी का लड़का एक भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो यह खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। श्यामू ने भोला से वह पैसे देते हुए कहा कि तुम अपनी जीजी से कहकर चुपचाप यह एक पतंग और डोर मंगा देना। पतंग आ गई। उसे एक अंधेरे घर में ले जाकर डोरी उस पर बांधी जाने लगी। तभी धीरे से श्यामू ने भोला से कहा, किसी से न कहो तो एक बात तुमसे कहूँ। यानी किसी से कहना नहीं है जो मैं बात बता रहा हूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं वह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। जो श्यामू था उसने भोला से कहा कि यह पतंग मैं राम के यहाँ भेजूँगा और इस पतंग को पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, अर्थात मैं लिख नहीं पाऊँगा, नहीं तो इस पर काकी का नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने सोचा
उसने कहा श्यामू से कि बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनाई होगी। क्या कठिनाई? कि यह डोर पतली है, इसे काकी पकड़कर उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। श्यामू और ही गंभीर हो गया। गंभीर मतलब और भी अधीर हो गया अपनी माँ को बुलाने के लिए। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, यानी यह बहुत अच्छी बात बताई गई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू ने भोला से कहा, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन मोटी रस्सी आएगी कहाँ से? पास में तो रुपए पैसे हैं नहीं, और जो आदमी मेरी माँ को बिना दया भाव मोह माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई थी। देर रात तक वह जगता रहा। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन उसने पिता के कोट से 1 रुपये निकाला। यानी पहले जिस प्रकार से उसने अपने पिता के कोट से पैसे निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से उसने दूसरे दिन भी पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। भोला से श्यामू रुपए देते हुए कहा कि देखो भोला, 2 रस्सी लाना, एक रस्सी छोटी पड़ेगी, और जवाहिर भैया से मैं इस पतंग पर काकी लिखवा दूँगा, ताकि पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। यानी 2 घंटे के बाद रस्सी और पतंग आ गया। प्रसन्न मन से दोनों अंधेरी कोठरी में पतंग बांध रहे थे। अकस्मात अर्थात अचानक उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। विघ्न मतलब अड़चन, शुभ कार्य यानी जिस काकी के लिए वह शुभ कार्य कर रहे थे, उसी में यह विघ्न आ गया, बाधा आ गया। बाधा रूपी विश्वेश्वर वहां पहुंच चुके। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। अर्थात वह अपराधी के बाद अपना अपराध स्वीकार कर लिया। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। उसने तुरंत बता दिया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए अब रुपये निकाला था। विश्वेश्वर श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अर्थात विश्वेश्वर ने श्यामू से कहा कि तुमने चोरी की है। चोरी करना बहुत बुरा है, क्योंकि चोरी करने वाले बुराई के मार्ग पर चले जाते हैं और जिससे उनको जेल तक जाना पड़ता है। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह से समझाता हूँ। विश्वेश्वर श्यामू को मारते हुए उसे डांटने लगे।
कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। कई तमाचे श्यामू को मारे, फिर उसके बाद कान पकड़कर खींचे, उसके बाद उसकी पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? अब पतंग के बाद उन्होंने रस्सियों की ओर देखा और पूछा, यह किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगवाई थी, अर्थात श्यामू ने ही मंगवाई थी। कहते थे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी कि इन्होंने ही मंगवाई थी। कहते थे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि का अर्थ होता है जिसकी समझ काम करना बंद कर दे। वह वहीं अवाक रह गए, अवाक रह कर खड़े रह गए और उन फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। प्यारे भैया और बहनों, यह सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी एक बच्चे के प्रति बाल मनोविज्ञान की कहानी है। बच्चों की मानसिकता पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसके किसी अपने के जाने के बाद इस कहानी में यह बताया गया है। यह बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसकी शब्दार्थ देखेंगे। विलाप का अर्थ होता है रोना, अर्थात शोक करना, उत्कंठित, उत्सुक, अधीर। उपद्रव का अर्थ होता है बखेड़ा या दंगा फसाद। शोक का अर्थ दुख, हृदय खील उठना, खुश हो जाना। अनमने से अर्थात बेमन से। उदास, सुस्त, कठिनाई मतलब मुश्किल, तरकीब, उपाय। रुदन, रुदन का अर्थ रोना। दयामया, दया और मोह ममता। अकस्मात, अचानक। प्रफुल्ल मतलब बहुत खुश। उग्र रूप मतलब भयानक, क्रोध भरा रूप। कुराम मतलब रोना पिटना। भूमिशयन मतलब धरती पर लेटना। करुण स्वर मतलब दया भरी आवाज़। शांत न हो सका अर्थात कम न हो सका, समाप्त न हो सका जो दुख था। अग्नि संस्कार, मरे हुए व्यक्ति को जलाने की क्रिया। मुखबिर, वह अपराधी जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाही बन जाए, जिसे माफ़ी मिल जाए। हतबुद्धि, जिसकी समझ काम करना बंद कर दे। आज के लिए भैया बहनों इतना ही। शेष प्रश्नोत्तर में आज के गृह कार्य में सभी भैया बहन नोट करेंगे। सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखेंगे।